वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। मुशीर ख़जाना KP के मुज़म्मिल असलम का सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत। कहा, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड्स जारी किए। ज़म अज़ला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए जारी किए गए। वफाक ने AIP प्रोग्राम के तहत 26.4 अरब के बजाय 9.8 अरब रुपए जारी किए। वफाकी टैक्स और NFC शेयर में भी 76 अरब रुपए कम जारी किए गए। वफाक से फंड्स न मिलने पर सेहत, तालीम और तरक्याती मनसूबे मुतासिर। ज़म अज़ला माली बहरान का शिकार। माली साल 2024-25 के दौरान भारी खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को 123 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। गुज़श्ता से पेवस्ता माली साल 2023-24 में यह खसारा 30.6 अरब रुपए था। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा हुआ। खसारे के लिहाज से NHA 153 अरब रुपए के साथ सर फहरिस्त है। कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1, सखर इलेक्ट्रिक को 29.6, पाकिस्तान रेलवे को 26.5, पेशावर इलेक्ट्रिक को 19.7, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को 15.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2025-26 के पहले निस्फ में बड़े खसारे वाले सरकारी इदारों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के नुकसान की इतला दी है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में खसारे में 2% बेहतरी हुई। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज़। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशावराना महारत में इजाफा करना है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क पबी में जारी है। इब्तदाई तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। इसहाक डार आज OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। कराची के बाग़ जिना ग्राउंड में PTI की जानिब से जलसे की तैयारियां। जलसागाह में स्टेज और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि कराची के बाग़ जिना में कल जलसा हर सूरत होगा। उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया है, जबकि मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत से मुतालिक अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर जो चाहे फैसला करें। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को यूनिवर्सल कार्ड से मुतालिक अस्पतालों में दरपेश मसाइल अगर हल तलब हुए तो वज़ीर आला सिंध के सामने रखेंगे। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद पर कल आम आदमी नहीं निकला। लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। शहरियों को 8 घंटे शारा फैसल पर यरगमाल बना दिया गया। पीपल्स पार्टी PTI को जलसे की इजाज़त ना दे। कहा, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को प्रोटोकॉल दिया। हम जमहूरी जमातों और मैंडेट को मानते हैं। PTI में कोई डिसिप्लिन नहीं। पीपल्स पार्टी इनकी असलियत दिखाना चाहती है। 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें। नाइंसाफ़ी से मुल्क नहीं चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि जाती उमरा उनका घर है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। बैकडोर का रास्ता आपको नहीं बता सकते, तफसील में नहीं जाना चाहते। उन्होंने तहरीकें चलानी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। एहतजाज करने की इजाज़त नहीं तो फिर आवाम क्या करें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि इस वक्त सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तांगे की सवारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत आगे बढ़ रही है। तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 17% इजाफा हुआ।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि 2025 पाकिस्तान की कामयाबी का साल था। दुनिया में जंग से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से सिफारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों से कामयाबियाँ मिली हैं। 2022 में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाते हुए भी मुल्क को नुकसान पहुँचाया। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर पुरेज़ नस्ली फसादात के 3 साल बाद भी खौफ, तक़सीम और बेयकीनी का शिकार है। नामवर बरतानवी जरीदे के मुताबिक झगड़े के दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मोदी के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने बहरान निपटाने में गफलत बरती और अगर चाहती तो तशद्दुद को शुरू में ही रोका जा सकता था। बरतानवी जरीदे के मुताबिक ये बहरान अब सिर्फ रियासती मामला नहीं रहा बल्कि भारत के लिए वार्निंग है। बढ़ती हुई बेएतमादी और महरूमी मुस्तक़बिल में बगावत को दोबारा जन्म दे सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी कंट्रोल का ऐलान। कहा, अमरीका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और फरोख्त शुरू करेगा। वेनेजुएला और अमरीका के पास दुनिया का 55% तेल है। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं। तेल कंपनियां वेनेजुएला से नहीं, बराह रास्त अमरीका से डील करेंगी। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि वेनेजुएला में सरमायाकारी करने वाली तेल कंपनियों को हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। कहा, वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िली सतह पर कार्डियक केथ लैंप्स फ़ाल करने का फैसला। कहा, अब हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को किसी दूर दराज शहर नहीं जाना पड़ेगा। 90 मिनट के अंदर ज़िली कार्डियोलॉजी मरकज़ पहुंचने पर मरीज की जान बचाई जा सकेगी। केथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मैसर होगी। मरियम नवाज ने कहा कि भक्कर, चकवाल, खानेवाल, झंग, मियांवाली और बिहाड़ी में केथ लैब जल्द फ़ाल होंगी। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, राजपुर और टोबा टेक्सिंग में दूसरे फेज़ में केथ लैब फ़ाल होंगी। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तौंसा में लड़कियों के सरकारी स्कूल को धमाका खेज मवाद से उड़ाने के वाक़े का मुकदमा 6 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए CTT और कबायली फोर्स बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। धमाके में तबाह होने वाले स्कूल की मरम्मत का काम आज शुरू होगा। स्कूल की मरम्मत तक तदरीसी अमल मुतबादिल जगह पर जारी रहेगा। 2 रोज़ कबल लड़कियों के सरकारी स्कूल को नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में मदरसे के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में जख्मी JUIFA के मकामी रहनुमा चल बसे। मौलाना सुल्तान गुज़श्ता रोज़ धमाके में जख्मी हुए थे। तहसील सरकोई में धमाके से अमन कमेटी के सरबराह खादिम खान मामूली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बाजोड़ में वज़ीर मुमलिकत मुबारक ज़ेब खान के घर पर दस्ती बम से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान का रहनुमा JUI वज़ीरिस्तान के मौलाना सुल्तान की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, वाक़े की फौरी तहकीकात और मुलज़िमों को निशान इबरत बनाया जाए। KP और बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती दहशतगर्दी अफसोसनाक है। अहले खाना, कारकुनों और अहले इलाका से इजहार ताज़ियत करते हैं। वादी तीरा के इलाके मैदान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। इलाके में आज से नकल मकानी शुरू हो गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक आरजी नकल मकानी करने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया गया। 4 रोज़ के दौरान नादरा ने 1042 खानदानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। IPP से बिजली सस्ती करने के दावों के बावजूद सार्फिन रवा साल भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में भारी बोझ बर्दाश्त करेंगे। रवा साल जनवरी से दिसंबर तक यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस समेत कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों का तखमीना 2163 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक 1 जनवरी से 3185 अरब 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदे जाने का तखमीना लगाया गया है। इसमें 68% रकम कैपेसिटी पेमेंट्स और 32% एनर्जी खरीदारी पर खर्च होगी। हुकूमत 1 जनवरी से नया बिजली टैरिफ जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए है।
पैका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म किए जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतालबा। सखर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी बेदार हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद करेंगे, तफसीली ड्राफ्ट बनाकर पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। सियासी जमातों ने साथ ना दिया तो भी जद्दोजहद जारी रहेगी। जुबाबंदी किसी सूरत मंजूर नहीं। मिनियापोलिस में रैनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का ICE एजेंट्स के होटल के बाहर नॉइस प्रोटेस्ट, पतीले, फ्राइंग पैन और बाजे बजाकर एहतजाज, डफली और ड्रम भी बजाए। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूक की तंजीमों का वीकेंड पर अमेरिका भर में 1000 एहतजाजी इवेंट्स का ऐलान। दूसरी जानिब कत्ल से पहले खातून के एहलकार से गुफ्तगू की वीडियो सामने आ गई। रैनी निकोल गुड को मुस्कुराकर कातिल एहलकार से कहते सुना जा सकता है कि ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। 37 साल रेनी गुड बुध के दिन इमिग्रेशन एजेंट जोनाथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अपनी साबिका अहलिया मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की निजी फलाही तंजीम को खामोशी से $7.88 अरब मुंतकिल कर दिए। रकम को तलाक के सिलसिले में सामने आने वाली अब तक की बड़ी माली अदायगियों में से एक समझा जा रहा है। मेलिंडा ने कहा था कि तलाक के मुआहदे के तहत बिल गेट्स खवातीन और ख़ानदानों से मुतालिक आज़ाद फलाही काम के लिए अरबों डॉलर फराहम करने के पाबंद हों। बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज येलो वार्निंग। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड में इसी नौइयत की वार्निंग कल के लिए भी जारी। 12 काउंटीज़ में 11 इंच बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी और दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बर्फबारी वस्ती और शिमाली स्कॉटलैंड में मुतवक्किल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 30 जनवरी को होने का इम्कान। PSL मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट के हवाले से प्लानिंग शुरू कर दी। वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL 11 का ड्राफ्ट पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान होगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुपरवाइज करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लीग के आगाज़ के लिए 26 मार्च की तारीख का ऐलान कर रखा है। और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने PTI को कराची के बाग़ जना में जलसे की इजाज़त दे दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि जलसे में इश्तिआल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरक़ा वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी।